जय हिंद किसान साथियों। आज मैं आपको पशुओं का सर्दियों में जो भी शेड्यूल रहता है दिन में, तो उसके बारे में जानकारी दूंगा। आप वीडियो में एंड तक बने रहें, तभी आपको पूरा शेड्यूल पता चलेगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो पूरी वीडियो दिखाई नहीं देगी। और एक और बात के बारे में जानकारी दूंगा। बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं कि क्या आपका गोबर गैस सर्दियों में भी वैसे ही चलता है, क्योंकि बहुत से लोगों के बंद पड़े हैं। ये गर्मियों में भी बंद रहते हैं और जिसका चलता है गर्मियों में, सर्दियों में बंद हो जाता है उसका। आम लोगों का कहना है कि सर्दियों में नहीं चलता। मैं वीडियो के एंड में सारा दिखाऊंगा आपको, गोबर गैस चलता हुआ भी दिखाऊंगा और पशुओं के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो में एंड तक बने रहें और दूसरे किसानों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे किसान भी इससे लाभ उठा सकें। सबसे पहले तो सुबह पशुओं को नहलाना ज़रूरी है सर्दियों में भी। अगर आपके पास ताज़ा पानी हो, कोई भी वाटर सप्लाई का हो, या फिर आपका घर का कोई बोरवेल लगा रखा हो जिसमें सुबह यानी गर्म पानी निकलता हो, क्योंकि अगर ताज़ा पानी है तो गर्म मिलेगा। टंकी का है किसी के पास खड़ा हुआ तो फिर तो नहलाना ही मिलनी चाहिए। ऐसे ही गोबर साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि बीमार होने का डर ज़्यादा रहता है। अगर आप के पास पानी का ताजे का साधन है तो आप नहलाइए, क्योंकि नहलाना इसलिए ज़रूरी है। अगर आप नहीं नहलाएंगे तो ऊपर इसके पपड़ी जम जाएगी। पपड़ी जमने के कारण फिर खारिश होने स्टार्ट हो जाएगी और जूं चिचड़ी कलीली वगैरह भी लगने लग जाएगी। और जूं चिचड़ी कलीली से जो बीमारी होती है, थलेरिया नाम का रोग हो जाता है और पशु तकरीबन उसमें मर ही जाता है। अगर समय पर पता चल गया या ट्रीटमेंट मिल गया फिर तो हम सोच सकते हैं कि बच गया। तो इसीलिए नहलाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहलाने का प्रबंध ना बने तो वैसे ही साफ़ सफाई रखो इसकी, और ध्यान रखो भी कहीं चिचड़ी वगैरह तो नहीं लगी। अगर खारिश हो रही है तो फिर कहीं खजा कर जख्म कर लेगी। जख्म के कारण फिर इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है और इन्फेक्शन फिर कई बार आगे बढ़ती रहती है। और अगर आपका पशु डिस्टर्ब रहेगा, खुजाता रहेगा, तो फिर प्रोडक्शन भी कम देगा। तो जैसे देखो, पानी पिलाना भी सर्दियों में बहुत ज़रूरी है। देखो अपने आप पी रही है, हमने तो पूरा प्रोग्राम बना रखा है। देखो अपने आप पी रही है पानी, तो इनको कोई समस्या जब भी ज़रूरत होती है उसी समय पी लेते हैं, क्योंकि खुरड़ियों में जुगाड़ बना हुआ है। परंतु हर आदमी के पास नहीं होता, तो उसको या तो ताज़ा पानी पिलाओ या थोड़ा फिर गुनगुना करके पानी, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है पानी का। तो ये तो अंदर पानी है, अंदर से पाइप निकल रहा है, जो रूम टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर का पानी रहता है इसमें, ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होता। तो किसान साथियों, इसीलिए मैं आपको सारा शेड्यूल दिखाऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं। और सबसे पहले तो हम जो भूसा है, भूसे को छानते हैं। भूसे के अंदर मट्टी, गर्दा या रीण वगैरह होती है और जो पशु के लिए बहुत हानिकारक है। अगर आप उसको ऐसे ही डाल लेंगे, कई बार पशु का बंद पड़ जाता है या रूमन की पीएच ख़राब हो जाती है, फिर कई बार फैट नहीं आता और प्रोडक्शन भी बढ़िया से नहीं देती। तो इसीलिए आपको उसको यानी अच्छी तरह से साफ़ करना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा पशु हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 10-20 पशुओं का ये 15-20 मिनट में निकाल देता है। और अगर ज़्यादा पशु हैं तो फिर बड़े लेवल पर बना सकते हैं इसको। और इसको चारने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। थोड़ा सा अपनी मानसिकता तैयार करने के, हमारे गांव में पहले हाथ से जारते थे। ये तो चलो मैं राजस्थान से लेकर आया था और बहुत बढ़िया तकनीक का बना हुआ है, तो इतना इसके पर खर्चा नहीं आया, जिससे ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अगर आप बढ़िया तरीके से छान कर पाएंगे, डालेंगे पशु के पास, तो आपके पशु को किसी तरह का कोई रोग नहीं होगा। तो इसीलिए किसान साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसको बढ़िया तरीके से और ये देखो गोबर गैस, ये गोबर गैस है, यहाँ से गोबर डालते हैं इसमें और पाइप ये हमारा रसोई को जा रहा है। और अब तो आपको हरा चारा दिखाई दे रहा था, हरा चारा हो रहा है। बरसीन और सरसों की मात्रा ज़्यादा है उसमें, तो इसीलिए भूसा सरसों की चारा मिला के, सरसों का और बरसीन का दो का मिक्सचर है ये। और पशुओं का रख रखाव, जैसे फीड वगैरह है, फीड वगैरह के अंदर आपने क्या करना है, तो इन दिनों में उसके अनाज की मात्रा बढ़ा देनी है। खड़ की मात्रा चाहे कम कर दो आप। जैसे पहले 40 किलो डालते हैं अनाज,
तो आप 45 किलो डाल सकते हैं अनाज। और जो खड़ पहले 35 किलो डालते हैं, 32-33 किलो कर सकते हैं खड़, क्योंकि सर्दियों में ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैं आगे आपको गैस भी चलता दिखाऊंगा अच्छी तरह से। देखो वो पाइप वहाँ से देखो जा रहा है, दीवार के साथ साथ पाइप जा रहा है, और ये पाइप दीवार के साथ जाता जाता छत तक पहुँच जाएगा ये। और आपको मैं अच्छी तरह से, ये गैस ना बहुत सेफ गैस है, और हर पशुपालक के पास होना चाहिए गोबर गैस। और सरकार इसके ऊपर सब्सिडी देती है। पंजाब में तो 28,000 रुपये है, पहले 8,000 थी, अपने यहाँ पहले 8,000 थी, अब मैंने पता नहीं किया, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसके बारे में बताएगा। देखो ये ऊपर से होता हुआ और हमारी रसोई में पहुँच जाएगा, और बहुत सेफ गैस है, तो इसका हादसा होने का भी डर नहीं रहता। और आज तक हमने 12 साल से ऊपर हो गया इसको, आज तक दूसरा सिलेंडर ही नहीं जलाया। देखो ये रसोई में पाइप पहुंच गया है, तो वहाँ से देखो रोशनदान से, ये रोशनदान से रसोई में पहुंच गया। और कोई भी आदमी अगर मन के अंदर शंका है आकर देख भी सकता है कि आपका अपना घर है, जब मर्जी आओ, फ़ोन करके आ जाओ, जब मर्जी आ जाओ। ये देखो चूल्हा जल रहा है। तो बहुत से कहते हैं कि सर्दियों में कम हो जाती है। हमारा 6-7 मेंबर परिवार के हैं, अपना नहाने का पानी गर्म करना, खाना वगैरह बनाना, अगर पशुओं के लिए दलिया वगैरह बनाना, सो सब इसी पर चलता है। जैसे LPG जलती है ऐसे ही है जलती है। देखो नीचे कोई सिलेंडर नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसके, आप देख सकते हैं। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी आज तक, क्योंकि ये बढ़िया तरीके से बना हुआ है, और हमारा अंदर है, अंडरग्राउंड है। इसको बाहर से धूप वगैरह नहीं लगती। बहुत से कहते हैं कि धूप के वगैरह चलता नहीं, परंतु इसको ठंड नहीं लगनी चाहिए। अगर ठंड लगेगी तो फिर कम चलेगा। और अगर आप गैस को ऐसे ही रखेंगे, तो गोबर गैस लगाएंगे, तो आपके वातावरण भी शुद्ध रहेगा, और दूसरा आपकी जेब का खर्चा भी कम होगा। क्योंकि इसकी जो सैलरी है, सैलरी खेत में जाएगी, खेत में जाएगी। तो मैंने पीछे वीडियो डाली थी, सैलरी इसमें निकाल कर, अंडरग्राउंड है मेरा, तो सैलरी खेत में ले जाते हैं और खेत में डालते हैं। जो रासायनिक खाद्य हैं तो तकरीबन नामात्र ही डालते हैं, क्योंकि लंबे समय से रासायनिक खाद्य डाल रहे हैं, क्योंकि छोड़ने में भी समय लगेगा। तो अगर ज़्यादा छोड़ते हैं एक समय, तो एकदम प्रोडक्शन थोड़ा डाउन आ जाती है, क्योंकि छोटा किसान होने के कारण फिर उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट बनाते हैं पूरे, उनका रेट भी यहाँ मिलता नहीं। हिंदुस्तान में सिस्टम कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है ऑर्गेनिक के बारे में। जिनकी तो पैठ है, लोगों के बीच जानकारी है, उनका तो महंगे रेट में बिक जाता है, परंतु यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो इसीलिए थोड़ा और ऑर्गेनिक तो जो जितना बनता है 2 या 3 एकड़ का उसमें डाल देते हैं, और जो रासायनिक है फिर रासायनिक डालते रहते हैं। तो आप भी इसी तरह रख रखाव रखिए। अगर किसी तरह का कोई भी मन के अंदर सवाल है तो कमेंट के जरिए पूछिए। अगर कमेंट के जरिए नहीं तो आप मेरे पास फ़ोन से ही पूछ सकते हैं। अगर इमरजेंसी है तो दिन में भी और नहीं रात में भी। और एक सबसे बड़ा है इसे वेंटिलेटर के लिए, छत के नज़दीक आपने जैसे होल है, देखो होल रखने ज़रूरी है। जो मीथेन गैस है वो फिर ऊपर उड़ती है और पशुओं को भी सांस लेने में दिक्कत करती है। अगर आप बंद किया हुआ है रात को आपने तरपाल से, और फिर सुबह जाएंगे आपकी भी आंखों में लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। ऐसे ही अगर पशु को लगेगा तो फिर पशु प्रोडक्शन भी कम देगा और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मीथेन गैस गोबर की है जो, और उनके सांस की कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाएगी। यानी आपने छत के नज़दीक सुराख खुले रखने हैं, रोशनदान बोलते हैं जिनको, पहले बुजुर्ग रखते थे जैसे रखे हुए हैं। इधर मैंने दूसरी साइड में ये खुले थे, 2-3 दिन पहले ना हवा बहुत तेज़ चली, एक साइड के बंद कर दिए थे। अगर मौसम थोड़ा खुलेगा दूसरी साइड के भी खोल देंगे, क्योंकि ये बच्चे हैं, जैसे अगर उधर से हवा आएगी डायरेक्ट तो बच्चों को फिर परेशान करेगी। आपने सर्दियों के अंदर बच्चों को भी संभाल कर रखना है, क्योंकि काफ है जो डेयरी का आधार है, और आपने अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करना है इसका। और सारा ये जैसे फीड है हम तैयार करा के लाते हैं, इसमें 20 बाई 8 मीटर लगा के तैयार करा के लाते हैं 2008 से, यानी 14-15 साल हो गए लगातार यही तैयार करा रहे हैं। इसके साथ हमने कुछ भी नहीं डालना है, नमक मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालना है इसमें। और ये बना बनाया है, इसके साथ मिनरल मिक्सचर नहीं डालना, कैल्शियम नहीं डालनी है, कोई भी एक्स्ट्रा इसके अंदर कुछ नहीं देना है, सब मिला हुआ है। और छोटे बच्चों के लिए काफ स्टार्टर, क्योंकि अलग अलग एज के लिए अलग अलग खाना है। और जो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के लिए देखो एक काफ स्टार्टर है। और जिस दिन 4-5 दिन का हो जाता है बच्चा, फिर आगे रखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे देखो ये काफ है,
और अभी महीने के आसपास का काफ है ये। और ये अभी अभी इसमें मुंह मारने लगा है। दिन में मेरे ख्याल में 300-400 ग्राम के करीब खा जाता है। और 3 महीने इसको हमने चारा नहीं देना, हरा ना सूखा चारा नहीं देना। इसीलिए किसान साथियों मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करें, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरी वीडियो को इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। तो वीडियो थोड़ी डालने में देरी हो जाती है, क्योंकि मैटर कोई मिलता नहीं, फिर ऐरी गैरी ऐसे वीडियो बनाने को मेरा मन नहीं करता। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ नमस्कार, जय हिंद जी।